आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध। ये एरिया ज़्यादातर बर्फ से ढका रहता है। अत्यधिक ठंड और कठोर पर्यावरण में आवास बनाना काफ़ी कठिन होता है। मनुष्य का जीवन यहाँ पर असंभव के बराबर है। लेकिन पोलर बेयर्स ऐसे ही क्षेत्रों में सरवाइव करने के लिए बने हैं। इनके शरीर पर घने बाल और मोटी खाल एक हाथ जितना मोटा होता है। इनके फर सफ़ेद होते हैं और ये आसानी से बर्फ में छुप सकते हैं। ध्रुवीय भालू की स्किन काली होती है, लेकिन उनके फर सफ़ेद होते हैं, जिसे बाल भी कहा जाता है। भालू का मुख्य भोजन सील मछली होती है। ये बर्फ में छेद बनाकर गोता लगाकर इनका शिकार करते हैं। ध्रुवीय भालू एक अच्छे तैराक भी होते हैं और कभी कभी ये 100 किमी से अधिक तैर सकते हैं। ध्रुवीय भालू कभी भी शीत निद्रा में नहीं जाते, बल्कि शीतकाल उनके शिकार का समय होता है। लेकिन इनका जीवन जलवायु से प्रभावित हो रहा है। लेकिन कुछ भालू शीतकाल में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। सर्दियों के समय में इस जंगल में फिलहाल बर्फ की चादर है और एक विशाल अमेरिकन ब्लैक बेयर एक गहरी निद्रा की अवस्था में है। इसे हाइबरनेशन कहा जाता है। इस स्थिति में बेयर्स की सांसें धीमी गति से और हर मिनट में केवल 8 बार ही दिल धड़कता है। नॉर्थ अमेरिकन में पाए जाने वाले ब्लैक बेयर्स, जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक है, वह सभी इस समय हाइबरनेशन की अवस्था में हैं। कुछ जमीन के नीचे तो कुछ हैरतअंगेज तरीके से। इस समय फीमेल बेयर्स अपने बच्चों को जन्म देती हैं और दूध पिलाती हैं। जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते, तब तक ये अपने माँ के साथ ही रहते हैं। अन्य जंगली जानवरों की तरह मेल बेयर में भी प्रतिस्पर्धा रहती है। जहाँ मेल बेयर किसी अन्य क्षेत्र में जाकर वहाँ के मेल बेयर्स को हटाकर मादा बेयर्स पर वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों मेल बेयर का आपस में भयानक टकराव संभव हो जाता है। चीन के बांस के जंगलों में एक अलग ही प्रजाति पाई जाती है, जिसे पांडा कहते हैं। इसमें भी भालुओं का डीएनए पाया जाता है। ये केवल चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर बांस सबसे अधिक उगते हैं। इनका 99.99% भोजन बांस ही होता है। ये शाकाहारी होते हुए भी मांसाहारी प्रजाति में पाए जाते हैं। भालुओं की स्थिति अवैध शिकार और तस्करी से प्रभावित हो रहा है। इंसानों को भालुओं के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभाव के महत्व को समझना होगा तथा इनके संरक्षण के विशेष उपाय अपनाकर इनकी प्रजातियों को बचाना होगा।